नकली बाबा की कहानी में देखे कि पुराने जमाने में एक जमींदार का परिवार किसी श्राप के कारण नहीं बढ़ रहा था। वह परेशान था। उसके गांव में एक नकली बाबा आया। ये कहानी उस समय की है जब लोग बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। किसी कारणवश एक बाबा जी ने एक गांव के जमींदार को श्राप दे दिया कि आने वाले समय में तुम्हारे वंश को आगे ले जाने वाला कोई नहीं बचेगा और वह खुद बीमारी से ग्रस्त होकर बिस्तर पर पड़ा रहेगा। जब जमींदार ने बाबा जी से बार बार क्षमा मांगी और अपने श्राप को वापस लेने का अनुरोध किया, तब बाबा जी ने कहा, श्राप का निदान किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा संभव होगा जिसकी सेवा तुम्हारे घर की कोई स्त्री करेगी और वह व्यक्ति उसकी सेवा से प्रसन्न हो जाएगा। उसके बाद बाबा जी उधर से चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद ही जमींदार बीमार पड़ गया था और उसके इलाज में कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। जमींदार ने बहुत सारी पूजा पाठ आदि भी करवाए लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। गांव में जमींदार का ही परिवार रसूख वाला परिवार था। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का विवाह 5 साल पहले हुआ था। छोटे बेटे का विवाह 2 साल पहले हुआ था। बाबाजी के श्राप से जमींदार का एक भी पोता पोती नहीं था। इस सब से जमींदार बड़ा दुखी था और वह बीमार हालत में अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा ऊपर वाले से अपने वंश का उत्तराधिकारी मांगता रहता था। उसी समय निकट के शहर में एक चोर को पकड़ लिया गया था और आम जनता उसे लाल करके दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। वह चोर अपनी जान बचाता हुआ बस भागता जा रहा था। भागते भागते वह चोर बाजार की एक सुनसान गली में घुस गया और उधर एक दाल चावल बेचने वाले की बैलगाड़ी में चावल के खाली बोरों के बीच में छिप गया। वह व्यापारी अपना सारा माल बेच चुका था और घर जाने का तैयारी कर रहा था। कुछ देर बाद वह व्यापारी अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते काफी देर हो गई। वह बैलगाड़ी पर बैठा बैठा थक गया था। उसी समय रास्ते में एक तालाब मिला तो वह व्यापारी बैलगाड़ी को रोककर तालाब में नहाने की सोचने लगा। उसने गाड़ी से बैलों को निकाला और तालाब में नहाने चला गया। उसी के साथ उसने बैलों को भी पानी आदि पिलाया। उसके जाते ही चोर गाड़ी से उतरकर नीचे आ गया और गाड़ी वाले के कुछ दूर जाते ही वह चोर अपने रास्ते चल पड़ा। वह चोर एक घने जंगल के रास्ते उसी जमींदार के गांव में पहुंच गया जो बीमार पड़ा था। उस गांव में बड़ा घर जमींदार का ही था और दूर से ही चमक रहा था। चोर सोचने लगा कि क्या किया जाए। यदि जमींदार के घर में घुसता हूं तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि मैं कौन हूं और उसके घर में क्या कर रहा हूं। ये सब सोचकर वह चोर आगे बढ़ गया और उसे गांव के बाहर एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। उस पहाड़ पर रोशनी जलती दिखाई दे रही थी और उधर उसे कोई घर जैसा दिखाई दिया। चोर पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। उधर आग जल रही थी। उसने एक बड़ा सा लकड़ा आग में डाल दिया। आग और तेजी से जल उठी। कुछ ही देर में बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी तो उस झोपड़ी में रहने वाला आदमी पहाड़ से भाग गया। दूसरी तरफ गांव वालों ने भी वह आग देखी तो वे भी सोचने लगे कि यह क्या हुआ। सभी लोग जमींदार के घर के पास आ गए और चर्चा करने लगे कि ये कैसी आग उठी है। पर आधी रात के समय किसी ने भी पहाड़ पर जाने की हिम्मत नहीं की। सुबह होते होते आग भी ठंडी पड़ने लगी और गांव वालों ने भी जमींदार के पास आकर रहस्यमय आग के बारे में बताया। अपने कुछ आदमियों से जमींदार ने पहाड़ पर जाने के लिए कहा कि पहाड़ पर जाकर देखो कि कल रात उधर यह सब क्या हुआ। जमींदार की बात मानकर उसके कारिंदे ये देखने के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगे। चोर ने ऊपर से ये देख लिया कि कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं। अब वो तो लाल था, उसके पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे। चोर को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। उसने रात का जली हुई आग के आसपास की राख को अपने शरीर पर लगा लिया और ध्यान में है ऐसा नाटक करने लगा। जमींदार के आदमियों ने ये देखा तो वे सब आश्चर्यचकित हो गए कि एक आदमी के छितरे से बाल और दाढ़ी है, वह अपने पूरे शरीर में भभूति लगाए हुए ध्यानमग्न है। सब लोगों ने उस चोर को कोई पहुंचा हुआ बाबाजी समझा और उसके पैरों में गिरकर उसकी जय जयकार करने लगे। कुछ लोगों ने इस बात की सूचना जमींदार को भी दी। उसने अपने दोनों लड़कों को तुरंत पहाड़ पर जाकर बाबाजी से अपने आप को श्राप मुक्त करने का उपाय पूछने का कहा। जमींदार का बड़ा लड़का पहाड़ पर गया और बाबाजी के चरणों में गिरते हुए
बोला, बाबाजी हमारे परिवार को श्राप से मुक्ति कीजिए। चोर ये सुनकर चकित हो गया कि साला ये किस श्राप की बात कर रहा है। लेकिन चोर शातिर था, उसने धीरे धीरे आंखें खोली और उससे कहा, पहले मुझे उठाओ। सब लोग चोर को उठाने लगे और उसे बैठा दिया गया। उसकी पूजा अर्चना की गई और बढ़िया भोजन खिला पिलाकर उससे आशीर्वाद लेने लगे। उसी समय जमींदार की बीवी और दोनों बहुएं भी आ गईं। बाबा की नज़र उन पर पड़ी और ठोंगी बाबा पर वासना सवार हो गई। वह बोला, ये श्राप बहुत गहरा है, मुझे इसी श्राप को खत्म करने भेजा गया है। तुम चिंता मत करो बालक, तुमको एक काम करना होगा। अब तक जमींदार को भी कुछ लोग पालकी में बिठा कर टांग लाए थे। जमींदार ने बाबाजी को दूर से ही चरण वंदन कहा और बोला, बाबाजी हमको इस श्राप से बचने के लिए क्या करना होगा? बाबाजी तुम्हारे घर की एक पुत्री मेरे लिए खाना लाएगी और दूसरे दिन दूसरी पुत्री खाना लाएगी और मैं उससे जो बोलूँगा वह मेरे लिए सब करेगी। जमींदार को उस पहले वाले बाबा का श्राप याद आ गया कि उसने कहा था कि किसी व्यक्ति की सेवा करने से ही इस श्राप का निराकरण होगा। वह सब याद आते ही जमींदार एकदम से तैयार हो गया और कहने लगा, ठीक है बाबाजी, यदि ऐसा करने से श्राप से मुक्ति मिलती है तो हमारे परिवार के सब लोग ये सब जरूर करेंगे। उधर उस चोर अर्थात ठोंगी बाबा ने देखा कि इसके परिवार की दोनों बहुएं एकदम कड़क जवान और मदमस्त माल हैं तो उसका घोड़ा फुंकार मारने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने घोड़े को फूल पत्तियों से छिपाया ताकि बना बनाया खेल खत्म न हो जाए। अब उधर जमींदार के घर की औरतों के अलावा और भी कुछ मस्त माल जैसी औरतें खड़ी थीं जिन्हें जमींदार और उनके बेटों ने उनकी खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए ही अपने घोड़े की प्यास बुझाने के लिए रखा हुआ था। वे औरतें भी बड़ी गदराई हुई थीं और बाबाजी के हष्टपुष्ट शरीर को बड़ी वासना से निहार रही थीं। बाबाजी ने अपनी चोर वाली आंखों से समझ लिया था कि इनमें से काफ़ी औरतें उसके घोड़े से खेत जुतवा कर तृप्त हो जाएंगी। वह अब ये समझने की कोशिश करने लगा था कि इन औरतों में से जमींदार के घर की औरतें कौन हैं। जब वो ये नहीं समझ पाया तो उसने एक चाल चली, जमींदार तुम्हारी परिवार की एक महिला स्वर्ग से हमें देख रही है। वह कौन है? बाबाजी के मुंह से ये सुनकर जमींदार चकित हो गया और कहने लगा, हाँ बाबाजी, वह मेरी पहली बीवी ही होगी। उसके असमय गुजर जाने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी। पर वह आपको क्यों देख रही है और आपको इस बात का कैसे पता चला बाबाजी कि वह मेरे परिवार की औरत है? बाबाजी हमें सब पता है। वो सब छोड़ो, तुम कुछ न समझ पाओगे। अब मुझे कुछ काम करना बाकी है, बोलो करोगे? जमींदार जी महाराज, आप जैसा कहें करेंगे, बस हमारे दुख दर्द समाप्त हो जाना चाहिए बाबाजी। बाबाजी ने आंखें मूंदते हुए कहा, तुम्हारे कष्ट दूर होने में कुछ वक्त लगेगा, तब तक मुझे यहीं रुककर साधना करनी होगी। उसके लिए यहाँ एक कुटिया का होना परम आवश्यक है। जमींदार ने अपने नौकरों से कहा कि बाबाजी का घर ठीक से खड़ा कर दो और झरने के पानी सब साफ सफाई कर दो। बाबाजी के इस आवास को चारों ओर से कांटों वाली जाली से घेर कर सुरक्षित कर दो ताकि कोई जंगली जानवर बाबाजी की साधना में खलल न डाले। जमींदार का आदेश पाते ही गांव के लगभग सभी लोग प्राण प्राण से बाबाजी की कुटिया ठीक करने में लग गए। शाम तक सब काम खत्म हो गया और पहाड़ तक जाने की सीढ़ियों के नीचे मजबूत गेट और उस पर ताला लगा दिया गया। ताले की चाबी बाबाजी को दे दी गई। सभी को इस बात की ताकीद कर दी गई कि बाबाजी से मिलने आने के पहले घंटा बजाना होगा और बाबाजी के बाहर आने तक इंतजार करना होगा। अन्यथा की स्थिति में कोई सेवक बाबाजी के आदेशानुसार ही किसी को ऊपर आने देगा। अब सब लोग चले गए और बाबाजी ने खाना आदि खाकर टांगे पसार दी। इस तरह से वह चोर सो गया। कुछ समय बाद नीचे से घंटा बजाया गया और आवाज आई, बाबाजी बाबाजी। बाबाजी की नींद खुल गई। उसने बाहर जाकर देखा तो एक नीचे एक पालकी खड़ी थी। बाबा ने आने का इशारा किया तो पालकी से जमींदार और उसकी बीवी दोनों ऊपर आ गए। दोनों ने बाबाजी को प्रणाम किया। बाबाजी ने कहा, रुको, कोई मर्द आश्रम में नहीं जाएगा जब तक मैं न बोलूं। जमींदार ने बीवी को खाना पकड़ा दिया और उससे आश्रम में रख कर आने को बोला। बाबाजी गुस्सा होकर कहने लगे, तुम्हारी बीवी यही आश्रम मेरी पूजा में सहयोग करेगी। तुमको श्राप से छुटकारा पाना है कि नहीं?
जमींदार की बीवी रेखा खाना और कुछ कपड़े आदि लेकर आई थी। वो सब सामान लेकर ऊपर चली गई। बाबाजी नीचे आ गया और उसने जमींदार से कहा, अब तुम वापस जाओ, बहुत रात हो गई है। कल सुबह इस पुत्री को लेने आ जाना। ये बोलकर बाबाजी ने आश्रम के गेट को ताला लगा दिया। जमींदार अपने घर चला गया। बाबा जब ऊपर आया तो उसने देखा कि जमींदार की बीवी कमरे में दिया जला रही थी। चारों ओर अंधेरा था और दिया की रोशनी में जमींदार की बीवी रेखा किसी कमसिन अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो जमींदार की उम्र से बहुत कम उम्र की थी और बड़ी ही कामुक अप्सरा सी लग रही थी। रेखा के बड़े बड़े संतरे, बड़ी सी गाड़ी और लचकती कमर देखकर बाबा का घोड़ा खड़ा हो गया था। रेखा ठोंगी बाबा को और उनके घोड़े को देख रही थी। आगे की कहानी अगले भाग में देखने को मिलेगी।